आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, मल्टीप्लिकेशन, इसका एलजेब्रा का, ठीक है ना, यानी मल्टीप्लिकेशन ऑफ एलजेब्रा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ एलजेब्रा। तो आज हम लोग एकदम स्टार्टिंग से पढ़ेंगे कि आखिर मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है, क्योंकि इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग ये देख चुके हैं कि एलजेब्रा के बारे में डिस्कशन किए थे सबसे पहले। उसके बाद हम ये किए थे उसके क्लासिफिकेशन के बारे में, यानी उसका जो भी अलग अलग टाइप का बताया गया था, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। उसके बाद जस्ट हम देखे थे एडिशन ऑफ एलजेब्रा, कैसे एडिशन किया जाता है, उसके एडिशन के लिए कौन कौन से कंडीशन थे, जैसे लाइफ टाइम होना अनिवार्य है, कोई भी एडिशन करना हो या सब्ट्रैक्शन करना हो। फिर हम देखे थे उसमें सब्ट्रैक्शन एलजेब्रा का, और आज का टॉपिक है हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ एलजेब्रा, यानी बीजगणित का गुणा। इसको हम हिंदी में क्या बोल सकते हैं, बीजगणित का गुणा। गुणा कहें या गुणा, मतलब दोनों का ही है, ठीक है। तो ये आपका आज हम देखेंगे कि आखिर क्या इसमें अंतर है, क्योंकि आपको उस टाइम बताया गया था कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में लाइफ टाइम का होना अनिवार्य है, लेकिन इसमें लाइफ टाइम का कोई अनिवार्यता नहीं है, इसमें किसी का भी किस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब जैसे कि मान लेते हैं सबसे स्टार्टिंग हम देख रहे हैं, मान लेते हैं कोई एक क्वेश्चन है, आप जैसे मान लेते हैं ए है, ए का मल्टीप्लाई हम कितने बार कर रहे हैं, यदि मान लेते हैं ए का मल्टीप्लाई हम 3 नहीं 4 टाइम्स कर रहे हैं, कितने टाइम्स, 4 टाइम। तो ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए। तो यदि इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो इसको हम लिख सकते हैं ए के पावर 4। क्या लिख सकते हैं, ए के पावर 4। यदि ए का मल्टीप्लाई हम 3 बार कर रहे हैं, यानी 3 टाइम्स, तो इसको लिख सकते हैं ए के पावर 3। यदि ए का मल्टीप्लाई हम 5 टाइम्स कर रहे हैं, कितने टाइम्स, 5 टाइम्स, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए के पावर 5। यानी यहाँ पर कहने का मतलब यह है कि यदि सेम वेरिएबल है और जितने टाइम्स उसका मल्टीप्लाई करेंगे तो वो उतना पावर उसमें ऐड हो जाता है, ठीक है ना। यदि इसी को मल्टीप्लाई, ए का मल्टीप्लाई यदि 10 टाइम्स करें, यानी 10 बार करें, तो ए के पावर में कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, यानी 10 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यदि कोई भी अलग अलग डिफरेंट आपका है, जैसे मान लेते हैं ए का मल्टीप्लाई हम बी में करें, किस में करें, बी में, तो ये आपको डायरेक्ट हो जाएगा ए बी हो जाएगा। यानी हम जानते हैं इसके बीच से मल्टीप्लाई का सिंबल होता है। यदि ए का मल्टीप्लाई हम सी में करें तो ये आपका क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा, ठीक है। यदि ए का मल्टीप्लाई हम बी और फिर सी में करें तो ये आपका हो जाएगा ए बी और सी हो जाएगा। लेकिन यदि सेम वेरिएबल था तो हम क्या देख रहे थे, जितने टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे थे वो उतना उस पर क्या लग जा रहा था, पावर लग जा रहा था। तो आपको ये समझना है कि यानी मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यदि सेम नंबर्स, सेम वेरिएबल्स जितने टाइम्स है वो उस पर उतना टाइम्स क्या हो जाएगा, पावर लग जाएगा। आए समझ में। यदि आपको इसी में थोड़ा दूसरे टाइप का देखा जाए तो दूसरे टाइप में क्या है, जैसे ए के पावर 3 है और इसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं ए के पावर 2 में, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका क्या होता है कि ए के पावर 2 है और ए के पावर कितना है, ए के पावर 3, ए के पावर 2, तो हम इसको लिख सकते हैं ए के पावर 5। क्यों, यदि आपका ए के पावर 3 का मतलब क्या है, ए इंटू ए इंटू ए, यही तो है। ए के पावर 3 का मतलब क्या है, ए इंटू ए इंटू ए। यदि कोई भी आपका पावर है तो उसको इस रूप में भी लिख सकते हैं, यदि इस रूप में है तो इसको पावर रूप में लिख सकते हैं। और ए के पावर 2 का मतलब क्या है कि ए इंटू ए। अब ये टोटल कितने टाइम्स हो गया, 1 2 3 4 5 टाइम्स हुआ कि नहीं, तो ए के पावर क्या हो जाएगा, 5। आया समझ में। तो यहाँ पर एक और फार्मूला यहाँ से निकलता है। फार्मूला क्या होता है, यदि कोई भी दो अल्फाबेट यदि सेम है, क्या है, सेम, यानी जैसे मान लेते हैं वेरिएबल आपका सेम है, इसमें पावर अलग अलग है। मान लेते हैं इसमें पावर जैसे यहाँ 3 का यहाँ 2 था ना, डिफरेंट है, तो मान लेते हैं इसका पावर m है और इसका पावर n है, ठीक है। तो इसका जब हम सॉल्यूशन करते हैं तो ये हो जाएगा a के पावर m प्लस का n। इसका मतलब क्या है, जैसे कि a है ना, यहाँ पे a है, इन दोनों का क्या है आपका, यदि इसको हम नीचे वाले को आपको क्या बताया गया था, बेस, और ऊपर वाले को पावर बताया था ना एक बार।
यानी इसमें नीचे वाले को भी है, ऊपर वाले को पावर। यदि इन दोनों में देखिए ए सेम है, ऊपर आपका पावर अलग अलग है, तो हम जब आंसर लिखेंगे डायरेक्ट हम क्या लिख देंगे, ए के पावर 5, यानी हम यम और यन को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। जैसे यहाँ पर इसका एक फार्मूला हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं, बी के पावर 4 और मल्टीप्लाई बी के पावर 3, है ना। नीचे आपका सेम है, यदि सेम है तो इसको हम राइट करेंगे, बी के पावर इन दोनों को हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। 4 और 3 कितना हो जाएगा, सेम है। इतना कंसेप्ट क्लियर है। अब मान लेते हैं ये भी आपको बताया गया यदि किसी भी अल्फाबेट पे कोई पावर नहीं दिख रहा है तो पावर कितना होता है, 1 का होता है ना। यदि ए के पावर हम 4 लिख दें और यहाँ पर ए मल्टीप्लाई कर देते, ये आपका कितना हो जाएगा, ए के पावर 5, क्योंकि यहाँ पर 1 छिपा हुआ है। आया समझ में। तो यदि इतना क्लियर है तो समझिए आधा आप लोग कंसेप्ट क्लियर समझ चुके हैं गुणा का। लेकिन इसमें अब हम देखते हैं इसका जो भी होता है टाइप मल्टीप्लाई का। अब यहाँ पर हम एग्जाम्पल के तौर पर समझेंगे, एग्जाम्पल के तौर पर समझेंगे। जैसे कि कोई भी आपका क्या है, यहाँ पर 2x है और मल्टीप्लाई है 6y से, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या करना रहता है, आपको ये ध्यान देना है नंबर्स का यानी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कांस्टेंट में, वेरिएबल्स का मल्टीप्लाई वेरिएबल्स में करेंगे। आया समझ में। तो यहाँ पर देखा जाए तो 2 कांस्टेंट है, 6 कांस्टेंट है कि नहीं, तो 2 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे, 6 में। तो 2 6 जा कितना हो जाएगा, 12 होगा। और x का मल्टीप्लाई जब y में करेंगे तो क्या हो जाएगा, x y। आया समझ में। क्या हम इसमें अभी हम देखे हैं x का मल्टीप्लाई यदि y में करेंगे अलग अलग क्या हो जाएगा, आपका x y होगा, जैसे यहाँ आपको बताया गया था, ठीक है। तो ये हो जाएगा। ये आपका थोड़ा एकदम स्मॉल टाइप का है एग्जाम्पल। उसमें फिर देख रहे हैं दूसरा टाइप में 9x मल्टीप्लाई 6x। तो ये आपका कोई मल्टीप्लाई है, हमें 9 का मल्टीप्लाई किस में करना है, 6 में। तो 9 6 जा 54 होगा। और x का मल्टीप्लाई किस में करेंगे, x में। तो इसमें पावर 1 है, इसमें पावर 1 है, 1 है कि नहीं। तो क्या हो जाएगा, x के पावर 2। आया समझ में। फिर हम इसे अगले टाइप में हम देखते हैं 2x इंटू 7। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर तो क्या है, यहाँ कोई भी आपका वेरिएबल्स नहीं है, यहाँ आपका वेरिएबल है, तो बस कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कांस्टेंट में। तो ये कितना हो जाएगा, 2 7 जा 14। यहाँ पर कुछ नहीं है तो समझिए कि इसका जो है वही यहाँ पर राइट कर देंगे, ठीक है। अब हम और नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ते हैं 3xy मल्टीप्लाई बाई 9y, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे, 9 में। 3 9 जा 27। अब यहाँ पर कहीं x है नहीं, तो यानी x यहाँ पर है तो x उतार दीजिए, और y है और यहाँ y है, यानी 2y मिल गया ना, यानी y इंटू y के पावर 2। आया समझ में। अब हम इसको और आगे टाइम में देखते हैं 9x स्क्वायर y मल्टीप्लाई बाई 2x, ये है। अब हम क्या करेंगे, 9 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे, 2 में। 9 2 जा 18। अब यहाँ पर x है, यहाँ x है, x का पावर कितना है, 2, x के पावर 1, यानी कुछ नहीं, कितना है 1। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे x के पावर 3। यहाँ y सिंपल है तो यहाँ y लिख देंगे। आया समझ में। ये समझिए अब धीरे धीरे मल्टीप्लाई की ओर आप जा रहे हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक के क्वेश्चन हम थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं। जैसे मान लेते हैं 2x स्क्वायर y क्यूब, इसका मल्टीप्लाई करना है 3xy में, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम क्या देखेंगे, हम बोले कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कांस्टेंट में, यानी जो अचर पद है उसको अचर पद में, जो वेरिएबल्स है उसको वेरिएबल्स में, ठीक है ना। यानी कि 2 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे, 3 में। 2 3 जा 6। अब देखिए x का स्क्वायर है, यहाँ x है ना, x का स्क्वायर और यहाँ पर 1, कितना हो जाएगा, x के पावर 3, यहाँ y के पावर क्यूब, यहाँ y के पावर 1, कितना हो जाएगा, y के पावर 4। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है।
अब देखिए नेक्स्ट टाइप में हम देख रहे हैं 2xyz³ मल्टीप्लाई 6x² ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कांस्टेंट में 2 6 जा 12, x का मल्टीप्लाई यहाँ पर x है, यहाँ 1 यहाँ पर 2 कितना हो जाएगा 3 x पावर 3, y यहाँ पर 1 है, यहाँ पर क्या है 1 है, तो ये क्या हो जाएगा स्क्वायर 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, यानी पावर को हम क्या करेंगे सम कर देंगे, बताया है ना। y के पावर 3 y के z के पावर 3 z के पावर 1 कितना हो जाएगा 4, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन में देखते हैं 6x मल्टीप्लाई 2xy मल्टीप्लाई 3yz, ये आपका है। अब यहाँ पर देखिए 3 टर्म से आगे आ गए ना, तो अब यहाँ पर कुछ आपको कंफ्यूजन नहीं करना है, बस कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कांस्टेंट में, वेरिएबल्स का मल्टीप्लाई वेरिएबल्स में। तो 6 का मल्टीप्लाई 2 में 6 2 जा 12, x का मल्टीप्लाई x में x स्क्वायर, यहाँ y है यहाँ कुछ नहीं यानी y लिख दीजिए। अब लास्ट में क्या बचा 3yz, 12 का मल्टीप्लाई 3 में 12 3 जा 36, x स्क्वायर यहाँ पर कोई x है तो जो है वो सेम टू सेम लिख देंगे, y है y के पावर 1 y के पावर 1 y के पावर 2, यहाँ z है यहाँ नहीं है तो यहाँ पर z, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ऐसे समझ में, ऐसे ही हम जितना रहेगा उतना करते रहेंगे। अब अभी तो ये समझिए एकदम स्टार्टिंग है, जैसे एडिशन का हम लोग स्टार्टिंग किए थे ना, ऐसे ये भी मल्टीप्लीकेशन का स्टार्टिंग है। अभी मल्टीप्लीकेशन में बहुत ऐसे टर्म आते हैं जिनको सॉल्व करने के लिए आपको ये सब नहीं समझ में आएगा तो उसको समझने में बहुत दिक्कत होने वाली है। तो आपको अच्छे से ये समझ में आ गया हो तो इसको नोट कर लीजिए।